नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सौतन। माँ जी, बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियां कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। दुकानदार ने विमला जी से कहा। अच्छा, तो फिर एक नहीं 2 क्रीम दे दो। वैसे कितने पैसे हुए? विमला जी ने दुकानदार से पूछा। माँ जी, मात्र 315 रुपये। ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। अच्छा रुको, मैं देती हूँ। अरे, मेरे बटुए में सिर्फ 300 रुपये हैं, अब क्या करूँ? मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है, मैं फिर बाद में ले जाऊंगी। अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो, विमला जी ने मजबूरी बताते हुए दुकानदार से कहा। तभी एक लड़की दुकान में आती है। 1 सेकेंड, ये लो 15 रुपये। उस लड़की ने विमला जी को पैसे देते हुए कहा। पर बेटी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो, विमला जी ने आश्चर्य से उस लड़की को देखते हुए कहा। तो अब जान लीजिए आंटी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे मेरा नाम वंदना है, टेंशन मत लीजिए। वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 रुपये की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। जीती रहो बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं, विमला जी ने वंदना से कहा। वंदना, रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फ़ोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। विमला जी पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू सुरभि के साथ रहती थी। विमला जी की बहू सुरभि एक गरीब घर से आई थी, इसलिए विमला जी अपनी बहू सुरभि को पसंद नहीं करती थी। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती थी, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही थी। सुरभि ने तलाक देने से मना कर दिया था। वो बहुत ही सीधी सादी और गरीब परिवार की थी। इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है। उस घर में रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर को छोड़कर आखिर वो कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। सुरभि, ओ सुरभि, मेरी मेहमान आने ही वाली होगी, जल्दी से गर्म गर्म पनीर और आलू के पकौड़े तैयार कर, विमला जी ने सुरभि से कहा। माँ जी, कौन आने वाला है? फोन तो किसी का नहीं आया है, सुरभि ने विमला जी से पूछा। है कोई? तुझे क्या मतलब? तुझे जितना कहा उतना कर, विमला जी ने उससे डांटते हुए कहा। अभिनव बेटा, आज थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो, कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, अभिनव ने विमला जी से कहा। बेटा, तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी विमला जी बात कर ही रही थी कि तभी वंदना आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? वंदना ने विमला जी से पूछा। अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। अभिनव बेटा, ये वंदना है, बहुत ही प्यारी बच्ची है।
विमला जी वंदना के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे विमला जी ने वंदना को घर बुलाना शुरू कर दिया, या फिर कभी कभी वो खुद अभिनव के साथ उसके घर मिलने चली जाती थी। अभिनव मजबूर था। अगर वो इन सब के लिए मना करता तो विमला जी अपने आप को कुछ कर लेती। एक दिन सुरभि ने अभिनव से कहा, सुनो जी, मैं तो यही कहूंगी, आप वंदना से शादी के लिए हाँ कर दो। अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे। सुरभि के बार बार जोर देने से अभिनव शादी के लिए हाँ कर देता है। बेटे हाँ बोलते ही विमला जी तुरंत वंदना से शादी की बात छेड़ देती है, जिस पर वंदना कहती है, आंटी जी मैं जानती हूँ आप सुरभि के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मजे करेंगे, पर एक शर्त पर, अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। विमला जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। कुछ ही दिनों बाद वंदना और अभिनव की शादी हो जाती है और विमला जी अपनी बहू सुरभि के लिए सौतन ले आती है। जैसा विमला जी ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वंदना ने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? वंदना ने कहा। नहीं वंदना, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, सुरभि ने वंदना से कहा। तो माँ जी अब तक क्या कर रही हैं? मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारे काम में हाथ बटाएं ताकि काम जल्दी हो सके, वंदना ने सुरभि से कहा। मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया, उनकी उम्र तो देखो, वह इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी, सुरभि ने वंदना से कहा। तो वो क्या आराम से बैठ के रोटियां तोड़ने के लिए हैं? मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ वंदना बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई? इस सुरभि ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? किसकी मजाल है जो मुझे कोई कुछ कह जाए? मैं तो आपको ही बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहेंगी तो घर के काम कैसे होंगे? वंदना ने विमला जी से कहा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो वंदना बहू? जब से सुरभि बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। तो अब कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। विमला जी सोच में पड़ जाती हैं। उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। सुरभि जैसी बहू के होते हुए उसने वंदना जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही है। क्या बात है वंदना, तेरी तो दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देख, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। वंदना की सहेली ने विमला जी की शिकायत वंदना से कर दी। क्या? रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। अभिनव कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही वंदना ने विमला जी और सुरभि को बहुत परेशान किया। विमला जी भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी सुरभि चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए,
खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। सुरभि बहू, ये खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मेरे से ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी है ना, आप ही खाना खा लो। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। सुरभि बहू, तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं वंदना को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। वंदना विमला जी की बातें सुन लेती हैं और गुस्से में आ जाती है। क्या कहा? मुझे घर से निकाल दोगी? मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है, अब से यहाँ मैं और अभिनव रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवाय यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर। इससे पहले कि अभिनव आए, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो। तभी अभिनव आ जाता है, उसके साथ पुलिस भी थी। मिस्टर अभिनव, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार खतरे में आ सकता था। माँ, इस लड़की का नाम वंदना नहीं कविता है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेले रहना चाहती थी, ताकि ये घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोरकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेली आई थी वो चोर है, उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगी? माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और वंदना की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। मुझे माफ़ कर दे अभिनव बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुरभि बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी खराब करनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये वंदना बहुत गलत लड़की है, इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी सुरभि बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी सुरभि बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जब सजा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। विमला जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ वंदना और उसके साथियों को जेल हो जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।